बाल सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास भाग 2 मुक्ति से लौटने में युक्तियाँ। मुक्ति से पुनरावृत्ति में निम्न युक्तियाँ हैं। 1. जीव का सामर्थ्य, शरीर आदि पदार्थ और साधन परिमित है, पुनः उनका फल अनंत कैसे हो सकता है। अनंत आनंद को भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं, इसलिए अनंत सुख नहीं भोग सकते। जिनके साधन अनित्य हैं, उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। 2. यदि मुक्ति से लौटकर कोई भी जीवात्मा संसार में न आए तो शनैः शनैः संसार का उच्छेद अर्थात जीवों की समाप्ति हो जाएगी। यदि यहाँ यह कहा जाए कि जितने जीव मुक्त होते हैं ईश्वर उतने ही नए जीव बना लेता है, तो भी ठीक नहीं। ऐसा होने पर जीव अनित्य हो जाएंगे, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी अवश्य होता है। मुक्ति पाकर भी वे नष्ट हो जाएंगे और मुक्ति अनित्य हो जाएगी। 3. यदि मुक्ति से लौटते नहीं तो मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आगम अधिक और व्यय कुछ भी न होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा। 4. सुख का अनुभव सापेक्ष अनुभव है। दुख के अनुभव के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे कटु न हो तो मधुर क्या, और मधुर न हो तो कटु क्या कहावे, क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा ही मीठा खाता जाए तो उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों को भोगने वाले को होता है। 5. यदि ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। जो जितना भार उठा सके उस पर उतना ही धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भार उठाने वाले के सिर पर 10 मन भार धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है, वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं। 6. यदि परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से वे जीव उत्पन्न होते हैं वह कारण चूक जाएगा, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा कोष हो जिसमें व्यय है और आय नहीं, उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाएगा। 7. यदि मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं होती तो वह जन्म कारागार के समान हो जाएगी। बस इतना ही अंतर होगा कि वहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती। मुक्ति के लिए उपाय आवश्यक। मुक्ति से भी लौटना पड़ता है, इसलिए मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं है, क्योंकि जब तक 36 सहस्र वार सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय होती है, इतने समय पर्यंत जीवों का मुक्ति के आनंद में रहना और दुखी न होना क्या छोटी बात है। यह समय कोई कम है कि इतने काल तक निरंतर सुख में रहने के लिए प्रयत्न न किया जाए। जब आज खाते पीते हैं और कल भूख लगने वाली है, फिर भी उपाय किया ही जाता है। जब भूख प्यास धन राज्य प्रतिष्ठा स्त्री संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है, तो मुक्ति के लिए क्यों न करना। जैसा मरना अवश्य है फिर भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है। मुक्ति के साधन। जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त बने। जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़ सुखरूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करे। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे, वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे।
क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। मुक्ति के लिए साधन चतुष्टय करना चाहिए। यथा पहला, विवेक। सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें। विवेक के द्वारा यह भी जाने कि आत्मा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन 4 अवस्थाओं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 शरीरों से पृथक है। दूसरा, वैराग्य। विवेक से जिस सत्य असत्य को जानना हो उसमें से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का त्याग करना वैराग्य है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभावों को जानकर परमात्मा की आज्ञा का पालन और उपासना में तत्पर होना, उसके विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना वैराग्य कहता है। तीसरा, षटक संपत्ति। षटक संपत्ति का अर्थ है 6 प्रकार के कर्म करना। 1, शम अर्थात अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना। 2, दम अर्थात श्रोत्रादि इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। तीसरा, कुपरति दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना। 4, तितिक्षा निंदा स्तुति हानि लाभ में हर्ष शोक को छोड़कर मुक्ति के साधनों में सदा लगे रहना। 5, श्रद्धा वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना। 6, समाधान अर्थात चित्त में एकाग्रता। चौथा, मुमुक्षुत्व। जैसे क्षुधा तृषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन दूसरे में प्रीति न होना। अनुबंध चतुष्टय। साधन चतुष्टय के पश्चात 4 अनुबंधों का सेवन करना होता है। 1, अधिकारी। जो उपर्युक्त 4 साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। 2, संबंध। ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति को प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्रों को प्रतिपादक समझकर उन्हें अन्वित करना, उन्हीं का अध्ययन आदि करना। 3, विषयी। सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय है ब्रह्म। उस ब्रह्म की प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है। 4, प्रयोजन। सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना, ये 4 अनुबंध कहलाते हैं। श्रवण चतुष्टय। तदनंतर श्रवण चतुष्टय का अनुष्ठान करना होता है। 1, श्रवण। जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शांत होकर और ध्यान देकर सुनना। ब्रह्म विद्या के सुनने में विशेष ध्यान देना, क्योंकि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म है। 2, मनन। सुनने के पश्चात एकांत देश में बैठकर सुने हुए का विचार करना। जिस बात में शंका हो उसे पुनः पूछना और सुनते समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझे तो पूछना और समाधान करना। 3, निधिध्यासन। जब सुनने और मनन करने से निसंदेह हो जाए तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना, समझना कि वह जैसा सुना और विचारा था वैसा ही है वा नहीं। 4, साक्षात्कार। जैसा पदार्थ का स्वरूप, गुण और स्वभाव हो वैसा यथातथ्य जान लेना। यह श्रवण चतुष्टय कहता है। सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य,
प्रमाद आदि। रजोगुण अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप विशेष आदि दोषों से अलग होके सत्व अर्थात शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे। सुखी जनों से मित्रता करे, दुखी जनों पर दया करे, पुण्यात्माओं को देखकर हर्षित हो और दुष्ट आत्माओं से न प्रीति करे न वैर रखे। ऐसा पुरुष ही जीवन मुक्त होता है। मुमुक्षु को चाहिए कि नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत ध्यान अवश्य करे, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हो।